डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर को, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद किए सबने कॉर्न की? यस मैम। हाँ जी, कौन बच्चा सुनाएगा? यस मैम। हाँ जी, कोई बच्चा सुनाएगा या अपनी मर्जी से आपसे सुन लो किसी रोल नंबर को कॉल करके? चलें, रोल नंबर 17 आप सुनाए बेटा। यस मैम। किंगडम बायोलॉजिकल प्लांटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। हाँ जी, किंगडम प्लांटाई, प्लांटी, डिवीजन एंड प्लांटी, 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 डिवीजन एंथोफाइटा, क्लास एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पोएल्स, हाँ फैमिली जी, पोएस, जीनस पोएसी। जी, पोएसी, जीनस जी, स्पीशीज मेज। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेमिंग। हमने कहा कि जो है वो कोई सिस्टम नहीं था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए, ठीक है। और वेरियस रीजन्स हैड देयर ऑन नेम्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें बेटा हमने अनियन की एग्जांपल की थी, कल अमलतास की थी, ब्लू बेल की थी कि जितने भी प्लांट्स बेल शेप थे सबको ब्लू बेल प्लांट्स कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने ब्लैक बर्ड की एग्जांपल ली थी कि क्रो भी ब्लैक कलर का है, रावण भी ब्लैक कलर का है, तो दोनों को जो है वो ब्लैक बर्ड कहा जाता था। इसके बाद बेटा हमने कहा कि जो भी चीज़ पानी में रहती थी उसको फिश कह दिया जाता था, जैसे कि सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, क्रे फिश एक इंसेक्ट है, स्टार फिश एक फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, जो है वो सॉरी जेलीफिश फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, स्टार फिश फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। इनमें बेटा ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि पानी में रहते थे उनको बेटा फिश कह दिया गया। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, फिश क्या चीज़ होती है? फिश इज अ वर्टिब्रेट। फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा उसमें आपको पता है फिश में फिन्स होंगे, गिल्स होंगे, तभी हम उसको फिश कहेंगे। लेकिन जो मतलब जब नेमिंग नहीं हुई थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें जो भी चीज़ पहले पानी में रहती थी सबके साथ फिश का वर्ड ऐड कर देते थे, तो इसलिए हम इनको अभी तक फिश ही कहते हैं, स्टार फिश या जेली फिश, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लीनियस। 18th सेंचुरी के दौरान कार्लेस लीनियस डिवाइस्ड अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स, जितने कॉमन नेम्स थे उसने उनको डिस्कार्ड किया, एंड ही रेफर्ड द नेम अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर द पर्सन हु कलेक्टेड देम, ठीक है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, ये जो पर्सन उसको कलेक्ट करता था उसके लिहाज से उसने उनके लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में बेटा जो है वो हम कहेंगे कि उनके जो है वो साइंटिफिक नेम्स रख दिए। और बेटा इसका सिस्टम जो है इंटरनेशनली यूज होता है अभी तक। कार्लेस लीनियस ने बेटा ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसने प्लांट्स की 1753 में लिस्ट पब्लिश करवाई, प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स की, और 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स की जो है वो इसने लिस्ट पब्लिश करवाई। अच्छा बेटा, अब कार्लेस लीनियस का जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है उसको कहा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा ये वाली स्लाइड शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बेटा, बाइनोमियल का वर्ड बाई मीन टू, नोमियल नेम, नोमेनक्लेचर अभी हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ नेमिंग। बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो दो वर्ड्स का एक साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी अ साइंटिफिक नेम कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्जों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नेम रेफर्स टू जीनस, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसको बेटा जेनेरिक नेम भी कहा जाता है। और हमेशा हमने बात की थी कल, कैपिटल लेटर से हम जो है वो, इसका फर्स्ट लेटर बेटा कैपिटल होता है हमेशा। इसके अलावा बेटा जो सेकंड नेम होता है, ठीक है बेटा, सेकंड नेम जो है इसको स्पीशी, ये स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है, इसको स्पेसिफिक नेम भी कहा जाता है। जैसे स्पीशी, ये स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा उसकी, और इसको स्पेसिफिक नेम भी कहा जाएगा, ठीक है। इट फॉलोज द जेनेरिक नेम एंड बिगिंस विद द स्मॉल लेटर, हमेशा इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे अनियन, इलियम, सैपा। अनियन, इलियम क्या है इसका जीनस, सैपा क्या है इसकी स्पीशी। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम,
ब्रिंजल, सोलैनम, मेलेंजीना। अब देखिए बेटा पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का जीनस बहुत ज़्यादा देखें जो है वो सेम है, हम कहेंगे दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। पोटैटो और ब्रिंजल इनका जीनस सेम है, मतलब एक ही जीनस के अंदर देखें दो स्पीशीज़ हम पढ़े, एक ट्यूबरॉसम और एक मेलेंजीना। अमलतास, कैसिया फिस्टुला, ह्यूमन बींग्स का जैसे होमोसेपियंस। अब बेटा जैसे कि मैंने कल भी बताया था जी मेज बताते हुए कि आपने जो है वो पेपर में इनको अलग अलग अंडरलाइन करना है, ठीक है। वैसे इनको टैलिक भी लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी राइटिंग थोड़ी टैलिक होती है तो आप लोग जो है वो इनको जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीशी नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट टॉपिक में। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा। मैम हाँ जी मैम ये पोटैटो और ब्रिंजल का जो नेम है दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। हाँ जी बेटा। बेटा सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलेंजीना, ट्यूबरोसम मेलेंजीना, ठीक है। सोलैनम इन दोनों का जीनस एक ही है लेकिन स्पीशी दो डिफरेंट है, ठीक हो गया बेटा। चलिए आपकी अटेंडेंस फिर ले ली है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। चलें जी अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा बेटा 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, नोमेनक्लेचर भी आ चुका है बेटा बोर्ड में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नोमेनक्लेचर, ठीक है। और बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये पेपर में दो तरह से पूछा जाता है, या तो 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एज इट इज़ बेटा पूरा ही पूछा जाएगा, या फिर बेटा सिर्फ पूछा जाएगा राइट अ नोट ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब लास्ट में जो हम फाइनल मतलब देखेंगे 5 किंगडम के लिहाज से। अच्छा बेटा बुक में पहली लाइन लिखी हुई है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम्स। बेटा अब जो है वो रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मतलब आपकी बुक में 5 किंगडम तक का जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन बेटा बुक की जो पहली लाइन है देखें वहाँ पे मैंने इसको इनसर्कल किया 6 का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अब जो हम यूँ कह लें कि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस भी जो हैं वो हमारे पास बाकी तमाम किंगडम से एक अलग किस्म की जो है वो मतलब क्या कहेंगे अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब बेटा क्योंकि वायरसेस आपको पता है इनमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इस वजह से हमने जो है वो उसके लिए कोई प्रॉपर किंगडम सिस्टम नहीं बनाया। तो बुक की पहली लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 6 का वर्ड यूज हो रहा है मतलब ये छठा वायरसेस को कह रहे हैं, लेकिन इसको जो है वो मतलब 5 किंगडम सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों कि इसके पास जो है वो मतलब इसके पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा सबसे पहले देखें 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम हमारे पास बेटा दो मेजर जो है वो मतलब किंगडम्स थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। बेटा किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉप्स को रखा गया। ऑटोट्रॉप्स पता है, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स आपको पता है ये अपनी फूड खुद बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से और दे कैन स्टोर एनर्जी। अब बेटा जो दूसरा हमारे पास इस सिस्टम के अकॉर्डिंग था किंगडम दैट वाज एनिमिलिया। एनिमिलिया में बेटा आपको पता है दीज आर हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बेटा ये अपनी फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन ऑटोट्रॉप्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा बेटा अब जो हमारे पास फंजाई होती है फंगस, बेटा फंगस को एनिमिलिया में ही रखा गया। आपको पता है फंगस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके अपना फूड लेती है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल दो सिस्टम थे, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, उन सबको जो है वो किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया, बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमिलिया में रख दिया गया, ठीक है ना। आपको पता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे उनको सिंपल कह दिया कि वो ऑटोट्रॉप्स है और वो किंगडम प्लांटी में, और जो अपनी फूड मैम प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उनको हमने रख दिया किंगडम एनिमिलिया में। जी बेटा। मैम क्या ये बेसिक क्लासिफिकेशन थी? हाँ जी, मतलब ये मतलब ये सबसे दो ओल्ड बेसिक भी कह सकते हैं, सबसे ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये।
ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब बेटा आगे देखें। बेटा हमारे पास जो है वो इसके बेटा इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। मतलब इसके बाद जो था वो आगे फर्दर हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, फिर 4 आया, फिर 5 आ गया। बेटा इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? बेटा इस सारे सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरिया थे बेटा उनको प्लांट्स के अंदर रखा गया था, ठीक है। हालांकि सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। फिर बेटा इस सिस्टम ने इग्नोर किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को, ठीक है। इसने जो है वो ये डिफरेंस नहीं बता सका कि कौन से प्रोकैरियोट्स हैं कौन से यूकैरियोट्स हैं। फिर बेटा यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉपर प्लेस नहीं रखी गई, ठीक है। तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को इस सिस्टम में इग्नोर किया गया, ठीक है। तो ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया। बेटा इसके बाद हमारे पास आया 3 किंगडम सिस्टम, ठीक है। बेटा 3 किंगडम सिस्टम जो है बेटा इसको एरनस्ट हैकल ने 18 मतलब जो तीसरा किंगडम बना हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, बेटा इसको एरनस्ट हैकल ने 1866 में प्रपोज किया। या आपको जो है वो एमसीक्यू में भी बेटा पूछा जा सकता है। बेटा पिछले सिस्टम के अंदर हमने ड्रॉबैक पढ़ा कि उसमें यूग्लिना लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इग्नोर किया गया था। बेटा इसमें एक थर्ड किंगडम बना प्रोटिस्टा और उसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को जो था वो एकोमोडेट किया गया, ठीक है। मतलब प्लांटी में से बैक्टीरिया को निकाल दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा यूग्लिना लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को इकट्ठा एक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। उसके बाद बेटा हमने कहा कि पहले सिस्टम के अंदर एक ड्रॉबैक था कि उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जो है वो उनके मतलब डिफरेंस को इग्नोर किया गया, मतलब वहाँ पे ये बताई नहीं गई टर्म। बेटा अभी इस सिस्टम के अंदर ईचर्टन ने 1937 के अंदर, ठीक है, एक 2 टर्म सजेस्ट की, मतलब इनकी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के टर्म्स हैं प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोट्स। हाँ जी यूग्लिना क्या है? बेटा यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। दिस इज द हम कहेंगे दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बेटा बैक्टीरिया आपको पता है ना, बैक्टीरिया बेटा क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा दीज आर ट्रू प्रोकैरियोट्स बेटा होते हैं। तो आपको पता है बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, लेकिन बेटा जो यूग्लिना मतलब जो प्रोटिस्ट होते हैं बेटा ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, बट दीज आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दीज आर, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है बैक्टीरिया में और प्रोटिस्ट में, कि वो यूनिसेलुलर तो है बैक्टीरिया भी लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस बन चुका हुआ है। दीज आर यूकैरियोट्स, ठीक है, सिंपल यूकैरियोट्स, सिंपल का भी वर्ड हम साथ लिखेंगे, दीज आर सिंपल यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा बेटा फिगर देखें। अब बेटा इस सिस्टम के अंदर जो है वो मतलब प्रोकैरियोटी मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटी मतलब ये लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज इन्होंने लिखी हुई है स्पेलिंग, इस तरह यूकैरियोटी बेटा मतलब जो है वो यूकैरियोट्स, ठीक है। बेटा इस टर्म को सजेस्ट किया ईचर्टन ने, जहन में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये एमसीक्यू है। ईचर्टन ने 1937 के अंदर सजेस्ट किया प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी को। बेटा प्रोकैरियोटी के अंदर जो था वो बैक्टीरिया को रखा गया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया, ठीक है, ईचर्टन ने। और यूकैरियोटी के अंदर बेटा इसने एनिमल और प्लांट सेल को रख दिया, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर जो पिछले सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे उन सिस्टम्स को उन ड्रॉबैक्स को जो है वो मतलब ठीक किया गया। अब बेटा हमारे पास जो है वो, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। बेटा आपको पता है जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया बेटा इन्होंने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया को एक ही किंगडम में रखा था प्रोटिस्टा में, लेकिन जो पता चला ना जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पता चला, ठीक है, मतलब जब ये टर्म्स आ गई हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, तो हमें पता चला कि ये तो प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट तो यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स को हमने अलहदा कर दिया, ये यूकैरियोट्स और ये प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मतलब हमने बैक्टीरिया के लिए बेटा जो है वो बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, मुनैरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंगडम, मतलब ये बैक्टीरिया किंगडम मुनैरा रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया को, विच आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। हमने जो है वो बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा से निकाल दिया। बेटा ये काम किसने किया? ये किया हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 के अंदर, ठीक है। मतलब चौथा किंगडम जो है वो प्रपोज किया हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 के अंदर, ठीक है। मतलब इसमें बेटा ये तो हमें पता है प्लांटी एनिमलिया तो चलते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बना था प्रोटिस्टा, उसमें से बैक्टीरिया को निकाला और उसका अलग किंगडम बना दिया, किंगडम मुनैरा,
ठीक है। अच्छा बेटा, इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बेटा फंजाई को इग्नोर किया गया। ठीक है, किसको इग्नोर किया गया? फंजाई को। फंजाई आपको पता है, जैसे कि एग्जांपल्स ब्रेड मोल्ड, जो जब रोटी पे फफूंदी लगती है, यीस्ट, मशरूम्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फंगस। ठीक है बेटा, इनको जो है वो किस में रखा जाता था? किंगडम प्लांटी में रखा जाता था। मतलब इनके ऊपर कोई सच एज काम नहीं हुआ और ये सिंपल किंगडम प्लांटी में रखे जाते थे। क्यों? आपको पता है प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है, तो सारे सेल वॉल वालों को एक जगह रख दिया गया। ठीक है। इसके बाद बेटा हमें पता चला कि बेटा आपको तो पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है। और बेटा जो फंजाई है ये हेटेरोट्रॉप है। कौन सी हेटेरोट्रॉप है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एब्जॉर्प्टिव। कौन सी हेटेरोट्रॉप है? एब्जॉर्प्टिव। ठीक है बेटा, हम क्या है? वी आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स। हम इंजेस्ट कर सकते हैं फूड को। ठीक है, हम भी हेटेरोट्रॉप्स है लेकिन हम इंजेस्टिव है, हम खुराक खाते हैं। लेकिन ये जो फंगस है ये क्या करती है? इसके जो हाइफी होते हैं वहां से एंजाइम सिक्रीट करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करती है और वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो मतलब जो है बताया गया कि फंगस के अंदर तो स्पेशल टाइप ऑफ क्या कहेंगे उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है। और बेटा जो चीज़ डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करे उसको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था कि इस पूरे किंगडम के अंदर जो है वो फंजाई को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिली। फिर बेटा हमें ये भी पता चला कि जो फंगस की सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है? काइटन। और प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो इस वजह से अब ये ज़रूरत पड़ी कि फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकाल के इसका एक अलग किंगडम बनाया जाए, क्योंकि ये हर लिहाज से किंगडम प्लांटी से डिफरेंट है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अब आ गया। बेटा ये भी ध्यान में रखिएगा किस साइंटिस्ट ने दिया और किस जो है वो ईयर में दिया। बेटा इसको रॉबर्ट विटैकर ने 1969 के अंदर जो है वो इस सिस्टम को जो है वो प्रपोज किया। ठीक है बेटा, इसका सिस्टम दो जो है वो उसकी बेसिस रखी गई, दो बेसिस के ऊपर इसने ठीक है सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसको कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा बेटा इसने रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से, कि मतलब ये फोटोसिंथेटिक हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या इंजेस्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बेटा इन दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब बेटा किंगडम ये जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था बेटा, ये आपको अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपको आता है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो बेटा पूरा ये टॉपिक लिखोगे 4 नंबर में। अगर आपको सिर्फ बेटा 5 किंगडम सिस्टम पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आप इस स्लाइड से मतलब बुक में इस जगह से जहाँ से रॉबर्ट विटैकर का काम शुरू हो रहा है यहाँ से लेके एंड तक लिखोगे आप। ठीक है, तो आपने जब पेपर में इसको करना है, इस क्वेश्चन को फर्ज करें आपको आ जाता है, तो बेटा आपने गौर से पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है कि 2 to 5 पूछा हुआ है, ये सिर्फ 5 किंगडम पूछा हुआ है। अगर आप 2 आपने पढ़े बगैर बस शुरू कर दिया तो बेटा आपको पहले दूसरे तीसरे और चौथे किंगडम की जो आपने इतना कुछ लिखा होगा बेटा उसको आपको 0 नंबर मिलेगा, और वैसे एग्जामिनर ने उसको काट देना है कि तो इररेलेवेंट मटेरियल दे दिया। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन में पूछा उसके लिहाज से आपने अटेम्प्ट करना है इसको। अच्छा बेटा इसके अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, मतलब फंजाई का अलग किंगडम बन गया। अब बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें पता है मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर। फंजाई प्लांटी एनिमल क्या है? मल्टीसेलुलर। फिर बेटा हमें पता है मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट। और ये प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया भी क्या है? यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर देखें अब पहला बेटा जो पॉइंट ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर दूसरे नंबर पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला देखें ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में बेटा डिस्कस किया कि हमारे पास जो पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, इसमें किसको रखा गया बेटा? बैक्टीरिया को। जैसे कि हमने कहा दीज आर ये क्या है? ये यूनिसेलुलर हैं और क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, इधर भी देखिए प्रोकैरियोट्स के लिए अलग से हमने फाइलम बना दिया मोनेरा, और ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर।
उसके बाद बेटा यूकैरियोट्स दो टाइप के होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के लिए अलग से बना दिया गया, देखें जो पहले भी मतलब बना हुआ था प्रोटिस्टा, और इसके अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंजिस को भी रखा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा मल्टीसेलुलर जो लेवल पे हमने दो मजीद जो थी ड्रॉबैक था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसको भी हमने जो है वो फुलफिल किया, ठीक है। हमने जो है वो मतलब फंजाई को अलग जो है वो किंगडम इसका बना दिया। अब बेटा हमने यहाँ पे भी देखे विदाउट सेल वॉल वाले जैसे कि एनिमिलिया, दीज आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। कंज्यूमर कहते हैं जो ट्रूली हेटेरोट्रॉप्स हों, जो खुद अपनी फूड ना प्रिपेयर कर सकते हो, ये दूसरों पर डिपेंड करते हो फूड के लिहाज से। इसके अलावा प्लांट के लिहाज से देखें दीज आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और प्लांट्स भी क्या हैं यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स अपनी फूड खुद बना सकते हैं। फंजाई भी आपको पता है बेटा यूकैरियोटिक सेल है, मल्टीसेलुलर है। रिड्यूसर्स का मतलब है डीकंपोजर्स, ठीक है, जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके लेते हैं। जी बेटा। मैम फोटोट्रॉफिक्स कौन से होते हैं? कौन से बेटा? ऑटोट्रॉफिक की ही दूसरी टर्म है फोटो ऑटोट्रॉफिक। बट आपको पता है कि प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं फोटोट्रॉफिक, ठीक है। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो लाइट से वर्ड निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे चले बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। अच्छा आगे चलें। अब बेटा दूसरा हमारा ये वाला जो पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से, बेटा इसको डिस्कस करते हैं। इधर देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जहन में रखा गया इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। पहला जैसे कि फोटोट्रॉप्स के लिए फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्लांट्स दीज आर ऑटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। एग्जांपल्स मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, इसको ध्यान में रखा गया जैसे कि हमें पता है फंजाई जो है दीज आर हेटेरोट्रॉप्स एंड आर एब्जॉर्प्टिव। हमने कहा कि दीज आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इनके जो हाइफी होते हैं, जैसे देखें हाइफी ये जब किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके एंजाइम सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, और ये एंजाइम यहाँ के ऑर्गेनिक मैटर को डिके करना शुरू कर देती है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ये अपने हाइफी से एब्जॉर्ब करके अपनी पूरी बॉडी में ले जाते हैं फंजाई, ठीक है। दीज आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक फूड को तोड़ के स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड्स के न्यूट्रिएंट्स में अंदर चेंज कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा आपको पता है बेटा जो एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया, दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इन स्पेशल कैविटीज। एनिमल्स जैसे कि हम लोग आपको पता है वो यार इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स, हम जो है वो चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, देन जो है वो इजेशन हो जाती है वेस्ट मटेरियल की, ठीक है। अच्छा बेटा इसके अलावा आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, इनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं दे शो मूवमेंट, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं या फंजाई है वो एक जगह से बेटा दूसरी जगह नहीं जा सकती, ठीक है। अच्छा बेटा इधर देखिए हमारे पास बेटा इसके अलावा हमारे पास बेटा ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था बेटा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई। बेटा ये मॉडिफिकेशन किसने की जहन में रखिएगा, लिन मार्ग्यूलस, ये लाइन मार्ग्यूलस एक फीमेल थी, और कार्लिन श्वार्ट्ज। बेटा इन दो साइंटिस्ट ने 1988 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की। बेटा ये आपको अलग से भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द मॉडिफिकेशंस और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा आपका पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 बेसिस रखी गई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा इन्होंने 2 और नई चीजें जो थी ना वो हमारे पास हमें बताई, एक तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, कि सेल को भी डिटेल से स्टडी किया जाए, उसके ऑर्गेनेलिस को भी डिटेल से स्टडी किया जाए, जेनेटिक्स कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जीन्स को भी स्टडी किया जाए, ठीक है, जीन्स को भी बेसिस रखा जाए। फिर आपको पता है आपके पास 2 ऑर्गेनेलीज हैं सिम्बियोटिक ओरिजिन की, मैंने आपको क्लास में स्टोरी भी सुनाई थी एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस की।
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ठीक है, तो इन चीज़ों को मतलब इन दो चीज़ों के अलावा इन तीन चीज़ों को भी जो है वो मतलब कहा गया कि इनको भी बेसिस रखी जाए और इनको भी जो है वो इनके अकॉर्डिंग भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाए। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनेरा को प्रोकैरियोटिक कह दिया गया, सॉरी ये मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग बाय लिन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्ज, और प्रोटिस्टा को प्रोटॉक्टिस्टा, बाकी सच एज वैसे ही प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। ठीक हो गया बेटा? हाँ जी, F9 एनी क्वेश्चन? नो मैम। चलें बेटा, आप इसको अच्छे तरीके से याद करना है।